नमस्कार दोस्तों। आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी करेंगे जो है हमारा एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान। इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो हमें इस टॉपिक को डिटेल में अच्छे से स्टडी करना है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए नेट के एग्ज़ाम के, अगर हम देखें। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च जो वर्ड है इसका मीनिंग हम सबसे पहले समझ लेते हैं। जो एक्शन होता है उसका मतलब होता है कि डूइंग, किसी भी कार्य को करना, और रिसर्च का मतलब होता है एनालिसिस। तो कोई भी काम का हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, तो वो किस में आता है, एक्शन रिसर्च में आता है। एक्शन रिसर्च जो है उसका एक और मतलब होता है कि लर्निंग बाय डूइंग। हम लर्निंग बाय डूइंग का क्या अर्थ हुआ, करके सीखना। किसी भी कार्य को जब हम करके सीखते हैं तो वो हमारा किस में आता है, एक्शन रिसर्च में आता है। ओके, तो एक्शन रिसर्च के अंदर क्या किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है ना। हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, देन एनालिसिस करते हैं। किसका, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। और इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और प्रॉब्लम और जो वीकनेसेस हैं उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड करेंगे, देन उसके बाद उसके ऊपर, प्रॉब्लम के ऊपर जो हमारी प्रैक्टिकल जो सॉल्यूशंस होंगे वो निकालने की कोशिश करेंगे। ये जो रिसर्च रहती है वो क्विक रहती है और बहुत एफिशिएंट रहती है। ठीक है, तो ये जो रिसर्च है ये, इसे हम किस में यूज़ करते हैं, एजुकेशन जो हमारा फील्ड है उसमें हम इस रिसर्च को यूज़ करते हैं। ओके, इसके कुछ पॉइंट्स रहते हैं कि ये रिसर्च जो है वो किस तरह की रहती है। ठीक है, इसका कुछ नेचर है। जो एक्शन रिसर्च है वो साइक्लिक नेचर की होती है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो इसका नेचर होता है वो कैसा रहता है, साइक्लिक रहता है। कि इसमें पहले तो हम, इसमें 2 साइकिल होती है, 2-3 मतलब साइकिल्स जो होती हैं वो एक भी हो सकती है, 2-3 भी हो सकती है, जब तक कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व ना हो जाए। ठीक है, तो ये रिसर्च जो थी, एक्शन रिसर्च जो टर्म है, ये सबसे पहले किन्होंने दिया, 1940 में कर्ट लेविन ने दिया था, जो कि जर्मन अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट थे। ओके, इन्होंने इस टर्म को सबसे पहले यूज़ किया था। तो इन्होंने क्या कहा कि जो, इफ़ यू वॉन्ट टू नो हाउ थिंग्स रियली आर, जस्ट ट्राई टू चेंज देम। तो ये बोलते हैं कि अगर आपको जानना है कि जो चीज़ें हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, तो आपको उनको क्या करना पड़ेगा, उनको उनमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। ही डिफाइंड एक्शन रिसर्च एज ए स्पाइरल स्टेप्स। इस एक्शन रिसर्च जो है उसके स्टेप्स कैसे हैं, स्पाइरल हैं बोला, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो एक्शन रिसर्च रहती है वो कैसी रहती है, रिपीट होती है। अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, फिर से रिपीट कर सकते हैं। तो उसका नेचर कैसा रहता है, साइक्लिक रहता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो एक्शन रिसर्च है वो कैसे रहती है, एक सर्कल में रहती है, सर्कल पे रहती है, जिसमें कि हम स्टेप 1 करते हैं, पहले साइकिल 1 करते हैं, देन उसके बाद अगर उसमें हमें रिजल्ट नहीं आ रहा तो हम साइकिल 2 भी ले लेते हैं। देन इस तरह से साइकिल्स जो होती हैं वो चलती रहती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या रहता है, प्लानिंग रहता है, प्लानिंग करेंगे हम, देन उसके बाद एक्शन होगा उसके ऊपर, देन फैक्ट फाइंडिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ एक्शन। तो उसमें फिर क्या की जाएगी, फैक्ट्स जो है उनको फाइंड किया जाएगा। ठीक है, तो इन डेफिनेशंस के आधार पर जो एक्शन रिसर्च है उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में व्यापक रूप से निकल के आते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, सिचुएशनल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सपेक्टिव। जो हमारी एक्शन रिसर्च है वो कैसी रहती है, सिचुएशनल रहती है। मीन्स कि अगर कोई प्रॉब्लम हमारे सामने है तो इसमें इमीडिएट एक्शन जो है वो लिया जाता है, और जो हमारा वर्क प्लेस है उसकी जो सिचुएशन है, लाइव जो सिचुएशन है उसमें क्या किया जाता है, प्रॉब्लम को फाइंड किया जाता है, देन उसको सॉल्व करने की क्या करी जाती है, कोशिश करी जाती है। ठीक है, तो इसमें एक्शन कैसा रहता है, इमीडिएट एक्शन रहता है। ओके, देन नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है, सेकंड जो इसका कैरेक्टर है वो क्या है, इंटरवेंशन इन रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड मतलब कि जो रियल लाइफ सिचुएशन है, रियल लाइफ में जो हमें प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं उन प्रॉब्लम्स को फाइंड करके उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो ये भी इसका एक गुण हो गया। देन अडॉप्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस। तो इसमें क्या किया जाता है कि प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं जिससे कि
एक्शन रिसर्च जो होती है उससे क्या होता है कि न्यू जो आइडियाज़ हैं वो निकल के आते हैं और इसको टीचिंग और जो मैनेजमेंट सेक्टर है उसमें इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है। इमीडिएट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, देन हमने बोला कि इसका जो भी तरीका रहता है वो कैसे रहता है, इमीडिएट रहता है ना। इमीडिएट में क्या रहता है कि हम किसी प्रॉब्लम पे अगर फोकस कर रहे हैं, उसकी जो अर्जेंट जो नीड है, अर्जेंट उसको अटेंशन चाहिए किसी प्रॉब्लम को, तो उस पर इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। जल्द से जल्द प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश जो है वो करी जाती है। ठीक है। नंबर 5वां जो इसका स्टेप है वो है, स्टेप नहीं है एक्चुअली, ये इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं कि एक्शन रिसर्च जो होती है वो किस तरह की होती है ना। तो 5वां जो है वो है गोल्स ऑफ सोशल साइंस। इसके सोशल साइंस के जो गोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इट इज़ मोस्टली इन सोशल सिचुएशंस एंड सच एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इसको जो है, इसका जो गोल है, जो इसका उद्देश्य है, एम है, वो किस में यूज़ किया जाता है, जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं उनको सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। ये कोलैबोरेटिव है और पार्टिसिपेटरी है नेचर में। देन को लर्निंग इसमें रहती है एंड एक्शन रिसर्च इज कोलैबोरेटिव अप्रोच एंड को लर्निंग इज ऑल्सो आउटकम। तो इसका जो हमारा आउटकम आता है वो कैसा आता है, को लर्निंग भी आता है। नंबर 8 जो है इसका टर्म जो है वो है सेल्फ इवेल्युएटिव। तो एक्शन रिसर्च जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, वो इवेल्युएशन के लिए यूज़ होता है ना। कोई प्रॉब्लम जो है उसको हम फाइंड कैसे करेंगे, जब हम इवेल्युएट करेंगे, जब हम मूल्यांकन करेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो ये सेल्फ इवेल्युएटिव भी रहती है, जिसमें कि एक्शन रिसर्च जो है उसमें क्या किया जाता है, प्रॉब्लम को देखा जाता है। देन उसके बाद किसी इंडिविजुअल और ग्रुप की जो भी प्रॉब्लम है उसको देखा जाता है। देन इट बिकम्स सेल्फ इवेल्युएटिव वेयर द एक्शन रिसर्च टीम इवेल्युएट्स द आउटकम ऑफ एक्सरसाइज। तो जो भी एक्सरसाइज थी उसकी क्या करते हैं, आउटकम जो है वो किस तरह से निकालते हैं, जो आउटकम है उसको इवेल्युएट करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ओके। नेक्स्ट जो नंबर 9वां है वो है एक्शन रिसर्च इज़ अ प्रोसेस। तो एक्शन रिसर्च जो है वो क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें कि हम क्या करते हैं, हमारे कुछ स्टेप्स रहते हैं। प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या रहती है, जिसमें कि हमारे क्या होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं उसके, है ना। तो हम देख लेते हैं आगे कि एक्शन जो रिसर्च है उसके क्या प्रोसेस हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा, जो एक्शन रिसर्च है वो कैसी रहती है, नेचर में साइक्लिक रहती है। नेचर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हमें ये पता होता है कि हम पहले एक बार एक्शन रिसर्च का हमारा एक साइकिल है, देन अगर हमें ज़रूरत है तो हम फिर से एक और साइकिल यूज़ कर सकते हैं, और फिर भी अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो हम एक और साइकिल जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरह से हम चार्ट देख लेते हैं एक्चुअली, इससे हमें क्लियर हो जाएगा। तो साइकिल 1, साइकिल 2 इफ़ रिक्वायर्ड, पहले हमने एक साइकिल बनाई, हमने प्लान किया। एक्शन रिसर्च के हमारे क्या रहते हैं, कुछ स्टेप्स रहते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, प्लान होता है। देन उसके बाद उस प्लान के ऊपर एक्ट करा जाता है। उसके बाद उस पर क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, देन रिफ्लेक्शन। ओके। तो ये हमारे स्टेप्स थे एक्शन रिसर्च के। अगर हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी और वो प्रॉब्लम अगर हमारी सॉल्व नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ज़रूरत है, इफ़ रिक्वायर्ड, तो हम फिर से एक और साइकिल लगाएंगे, है ना। एक और साइकिल जब हमने लगाई उसमें फिर से हम क्या करेंगे, रिवाइज द प्लान। अभी हमारे जो पहले हमारा जो प्लान था उसमें हमारा कुछ रह गया था, कुछ कमी रह गई थी, इसीलिए हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाई। तो हमें फिर से प्लान को अपने रिवाइज करना है, फिर से प्लान में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, जिससे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, है ना। फिर से एक्ट होगा, फिर से ऑब्जर्व होगा, फिर से रिफ्लेक्ट होगा। ओके। तो ये इसके स्टेप्स हैं। देन साइकिल 2 हो गई, अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, और अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है और हमें फिर से रिक्वायरमेंट है तो फिर से हम क्या करेंगे, एक और रिवाइज्ड प्लान बनाएंगे, फिर हम उसमें एक्ट करेंगे, देन ऑब्जर्व करेंगे, देन रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका नेचर कैसा है, इसका एक्शन रिसर्च का नेचर कैसा है, साइक्लिक रहता है नेचर में। तो इस तरह से जो साइकिल है वो एक्शन रिसर्च की चलती रहती है। ओके। तो जैसा कि हमने एक्शन रिसर्च की जो साइकिल थी उसमें देखा कि इसके 4 स्टेप्स हैं, तो हम इन स्टेप्स को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिटेल में कि किस तरह से जो स्टेप्स हैं वो रहते हैं।
सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो प्लानिंग रहता है कि हमें क्या करना है, हमारी स्ट्रैटेजी बना लेनी है, प्लान बना लेना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू एनालाइज द प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम फाइंड करनी है कि प्रॉब्लम है कहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करनी है ना। प्लानिंग जो होती है वो क्या करती है, पूरे जो हमारी प्रॉब्लम है उसकी स्ट्रैटेजी को बना लेती है ना। द टीचर फेसेस अ नंबर ऑफ इश्यूज इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जब हम टीचिंग करते हैं क्लास में तो हमारी जो टीचिंग लर्निंग की जो प्रक्रिया रहती है उसमें हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। वो बच्चे से भी रिलेटेड हो सकती हैं या करिकुलम से भी रिलेटेड हो सकती हैं या जो स्कूल है उसके कुछ और इश्यूज भी हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जो कोई भी प्रॉब्लम है हम उसको फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, उस पर क्या करेंगे, प्लान करेंगे कि किस तरह से हमें प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करना है ना। तो सबसे पहला स्टेप हमारा हो गया प्लानिंग। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर 2 स्टेप है वो है हमारा एक्शन, कि जो हमने प्लान बनाया है अब उसमें हमें एक्ट कैसे करना है। आफ्टर प्लानिंग स्टेज इन विच ऑल द प्रोसीजर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैव बीन डिटरमाइंड कम्स द एक्शन स्टेज। प्लानिंग के बाद क्या आ जाता है, एक्शन स्टेज आ जाता है कि हमें एक्ट कैसे करना है उसमें। दिस स्टेज इज टाइम बाउंड। इसमें टाइम हमारा बाउंडेड रहता है कि हमें इसी टाइम में जो है वो जो एक्शन है हमारा लेना है, ओके। देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो हमारा क्या, ऑब्जर्वेशन। देन हमें ऑब्जर्वेशन करना है। ड्यूरिंग एक्शन रिसर्च ऑब्जर्वेशन ऑफ टूल्स हैज़ टू बी डन कॉशियसली। तो हमें जो ऑब्जर्वेशन है उसको बहुत ध्यान से करना है। ऑब्जर्वेशन हैज़ टू बी ऑब्जेक्टिवली डन विदाउट एनी प्री सपोजिशंस, ओके। द डिटेल, तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसको हमें ऑब्जेक्टिवली करना है, ठीक है। उसमें हमारी किसी भी तरह की बायसनेस जो है वो नहीं होनी चाहिए। उसका नेचर कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। तो ऑब्जर्व करने में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, हम बायस ना हो, इस बात का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। द डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्डिंग enables you to report your findings to others, है ना। तो जो ऑब्जर्वेशन है उसको हमें कैसे करना है, डिटेल में करना है और ध्यान से हमें मॉनिटरिंग जो है वो करनी है, ओके। तो थर्ड स्टेप हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया। देन लास्ट जो स्टेप है हमारा वो क्या है, रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, वंस द रिजल्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड एंड द एनालाइज्ड एंड कंक्लूजन ड्रॉन। हमने एक बार रिजल्ट दे दिया, देन उसके बाद हमने क्या किया कि जो कंक्लूज़न है वो दे दिया कि हमारे जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी, जो प्लान बनाया था उसके हिसाब से हमने एनालिसिस भी कर लिया। देन हमें कंक्लूज़न में भी पहुंच गए कि हाँ जो चेंजेस हैं वो हमें कहाँ पर करने हैं, है ना। तो उसके बाद हम रिफ्लेक्शन में देखेंगे कि हमें किस तरह के अपनी जो टीचिंग की जो स्ट्रैटेजी है उसको, या स्टाइल है टीचिंग का, उसको किस तरह से चेंज करना है, मॉडिफाई करना है ना। उसका जो मेन मेथड है वो क्या है, इम्प्रूविंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो एक्शन रिसर्च का जो मेन एम है, जो उसका गोल है वो क्या है कि जो टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है। उसको हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इन सारे मेथड्स लगा के उसमें ऑब्जर्वेशन करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि हम बच्चों को बेहतर ढंग से समझा पाएँ, ओके। सो ये हमारे थे एक्शन रिसर्च के कुछ पॉइंट्स जो कि हमने इसमें देखे। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं एक्शन रिसर्च से रिलेटेड। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट सीक्वेंस इन अंडरस्टैंडिंग एक्शन रिसर्च बेस्ड स्टडीज़। तो एक्शन रिसर्च जो स्टडी होती है उसका करेक्ट स्टेप्स क्या है, हमें स्टेप्स बताने कि कौन से होते हैं, कैसे चलते हैं, स्टेप्स का सीक्वेंस बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें क्या है, प्लानिंग, एक्टिंग ऑन प्लान, देन ऑब्जर्विंग, देन रिफ्लेक्टिंग। फिर उसके बाद है एक्टिंग ऑन प्लान, ऑब्जर्विंग, प्लानिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग, प्लानिंग, एक्टिंग ऑन प्लान एंड ऑब्जर्विंग, एक्टिंग ऑन प्लान, रिफ्लेक्टिंग, प्लानिंग एंड ऑब्जर्विंग। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें हमें सिर्फ रिसर्च जो हमने करी थी उसके स्टेप्स बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला किसी भी जो भी प्रोसेस होती है उसका जो स्टेप रहता है, सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, प्लानिंग रहता है। अगर हम क्लास में टीचिंग भी कर रहे हैं उसका भी पहला स्टेप क्या होगा, प्लानिंग होगा, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे, उसके बाद ही हम कोई और काम करेंगे, है ना। तो इसमें भी सबसे पहला स्टेप क्या होगा, प्लानिंग होगा, है ना।
और हमने पढ़ा भी है अभी कि जो इसके 4 स्टेप होते हैं, सबसे पहले हम प्लान बनाते हैं, फिर उसमें हम एक्ट करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, देन हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। तो हमारे इसके 4 स्टेप होते हैं। इस तरह से ये सीक्वेंस जो है वो चलता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ओके, अब एक और क्वेश्चन है इसमें, इससे रिलेटेड एक्शन रिसर्च से, ये किसी और क्वेश्चन पेपर में से मैंने नोट किया है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज इंटरवेंशन बेस्ड, साइक्लिक इन नेचर एंड इम्प्रूवमेंट फोकस्ड। तो इसमें से बताना है कि कौन सी रिसर्च है वो साइक्लिक होती है नेचर में, है ना। एक साइकिल पूरी होने के बाद अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो हम दूसरी साइकिल भी बना सकते हैं, दूसरी साइकिल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो हम एक और साइकिल लगा सकते हैं, है ना। और इसका जो मेन फोकस रहता है वो किस पे रहता है, इम्प्रूवमेंट पे रहता है। ओके, तो इसमें से कौन सा सही जवाब होगा, केस स्टडी रिसर्च एंड सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। तो हमने अभी पढ़ा कि जो एक्शन रिसर्च है उसका नेचर कैसा रहता है, साइक्लिक रहता है नेचर में। ओके, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च। तो ये कुछ 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।